प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, F बराबर 9/5 गुणा C प्लस 32। इसका पहला पार्ट है सेल्सियस को x एक्सिस और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले अपने इसका पहला पार्ट है वो हल करेंगे, जिसमें अपने को क्या दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है। समीकरण अपने पास F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब देखो जैसे अपन पिछले सवाल करते थे उसमें अपने चर क्या दे रखे थे अपने पास, x और y। अब इस सवाल में क्या है, x y की जगह चर अपने पास क्या है, एक तो f है और एक क्या है c। अब ये दोनों क्या तापमान को मापते हैं, समझ में आ गया ना। दोनों क्या तापमान की इकाई है। जिस प्रकार से अपन लंबाई को सेंटीमीटर मीटर या किलोमीटर में नापते हैं, उसी तरह तापमान को क्या है या तो सेल्सियस में नापते हैं या किस में, फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस में क्या अपने देश यानी भारत में इस तापमान को किससे नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं। और विदेशों में बाकी देश जैसे अमेरिका है कनाडा है, उसमें तापमान को किस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो अपने पास ये समीकरण दे रखा है। इस समीकरण का क्या करना है, सेल्सियस को एक्स एक्सिस पर, सेल्सियस यानी C का मान अपन क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस पर। उसके बाद में F यानी फ़ारेनहाइट का मान है वो कहाँ रखेंगे, वाई एक्सिस पर। मान रख के अपने को एक ग्राफ बनाना यानी एक आलेख अपने को बनाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस समीकरण के द्वारा निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यानी 2 या 3 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो अब अपने पास समीकरण है F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब देखो अब इसमें अपन क्या है, C का मान रख लेंगे, F का मान अपने को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो C बराबर मैं 0 रख लेता हूं, C बराबर 0 रखने पर अब देखो C बराबर 0 का मतलब यहां 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। तो F बराबर क्या आ जाएगा, सिर्फ 32। यानी C बराबर 0 रखा तो F का मान कितना आ गया, 32 आ गया। अब देखो एक बात ध्यान रखो प्यारे बच्चों, इसमें ये जो मान दे रखा है ये मान बड़ा है, समझ में आ गया ना। तो इसमें अपन क्या मान जो रखेंगे ना वो भी बड़ा ही रखेंगे। ज्यादा छोटा रखेंगे तो एक साइड का मान क्या ज्यादा बड़ा आ जाएगा, जिसमें अपने को क्या है आलेख स्थापित करने में समस्या आएगी। अब दूसरा मान अपन क्या रखेंगे, थोड़ा बड़ा रखेंगे। जैसे मान लो मैंने रख लिया C बराबर -40 रखने पर, C बराबर क्या रख लिया, -40। तो अपने पास समीकरण है F बराबर 9/5 गुणा में C प्लस 32। अब देखो C की जगह मैं क्या रखूंगा, -40। अब ये आपस में गुणा में ये कट जाएंगे, कितनी बार कटे, 8 बार, यानी -8 बार। तो -8 को 9 से गुणा करें कितने आए, -72 प्लस 32। तो मान कितना आ जाएगा, -40। जब C का मान -40 रखा तो F का मान भी कितना प्राप्त हो गया, -40। अब अपने को 2 निर्देशांक प्राप्त हो गए। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको एक सारणी में रख लेंगे। तो मैं इस प्रकार से एक सारणी बना देता हूं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, F और C लिखेंगे। बाकी अपन चर दिए होते हैं x y, उसमें अपन क्या लिखते हैं, x y लिखते हैं। यहाँ x y की जगह अपन क्या दे रखा है, F और C। तो F और C लिख लिया। अब देखो C का मान क्या रखा था, 0। तो F का मान कितना प्राप्त हुआ, 32। उसके बाद में C का क्या रखा था, -40। तो F का मान भी कितना प्राप्त हुआ, -40। अब अपने को 2 मान प्राप्त हो गए। अब इसको अपना एक आलेख बनाएंगे इसका। तो इस प्रकार से ये तो क्या होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा। यानी ये x है, ये क्या हो गया, -x। इसी प्रकार ये y है, ये क्या हो गया, -y। बीच में क्या होता है, 0 0 होता है। अब इसमें अपने को जो सेल्सियस का मान है वो कहाँ रखेंगे, x पे।
अब अपने को सबसे मेन चीज ध्यान रखनी वो किसकी है, वो पैमाना की। अपन मान किस प्रकार रखेंगे, यानी पैमाना क्या मानेंगे। तो पैमाना इसमें देखो थोड़ा बड़ा अंक है तो अपन बड़ा ही मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे कि माना पैमाना, पैमाना एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर 8 अंक मान लेंगे। क्या मानेंगे, 8 अंक। क्योंकि 8 के पहाड़े में ये 32 आ रहा है, इसलिए अभी अपनी सुविधा की दृष्टि से मैंने 8 मान लिया। इसकी जगह आप 10 मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो या 15 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या माना है, एक बड़ा खाना बराबर 8 अंक। इस प्रकार से ये एक बड़ा खाना हो गया 8, फिर ये क्या हो गया 16, ये क्या हो गया 24, ये क्या हो गया 32। इसी प्रकार से 8, ये 16, ये 24, ये 32 और ये 40 और ये 48। इसी प्रकार से -8, -16, फिर -24, -32 और -40। इसी प्रकार से -8, -16, -24, -32 और -40। ये ग्राफ पे अपन ने मान अंकित कर लिया। अब देखो C का मान 0 तब F का मान कितना है 32। C मतलब x पे चलेंगे, F का मतलब y पे चलेंगे। C का मान 0 तो x पे कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है, क्योंकि 0 दोनों का यही होता है मूल बिंदु। अब F का मान कितना है 32, C का 0 है, वहाँ F का देखो 32 ये यहाँ है, यानी एक बिंदु ये आ गया। इस प्रकार से इसको एक गोल घेरा बना देंगे। अब देखो दूसरा C का मान -40 अब की बार, तो माइनस इस साइड में ये रहा माइनस। अब C का मान कितना -40, F का मान भी उसके ऊपर कितना -40। अब देखो F की साइड में नीचे आएगा -40, ये रहा, तो -40 ये यहाँ और ये 40 कहाँ, यहाँ इसकी सीध में देखो ये इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा, गोल घेरा बना दे। 2 मान प्राप्त हो गए। 2 मान प्राप्त होने से इन दोनों को हम क्या है इस प्रकार से मिला देंगे। अब अपने को एक सरल रेखा प्राप्त हो गई। अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x का मान भी -40 है, y का मान भी क्या है -40। अब इसी प्रकार ये जो दूसरा बिंदु था इसमें x का मान यानी सेल्सियस क्या था 0, फ़ारेनहाइट कितना था 32, यानी क्रमशः x y का मान अपन ने रख दिया। दोनों बिंदुओं के निर्देशांक अंकित कर दिए। अब ये जो सरलरेखा प्राप्त हुई है ये किस समीकरण की है, ये समीकरण दे रखा है, तो इसके ऊपर आप इस प्रकार से समीकरण लिख दोगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ y बराबर 9/5 गुणा में c प्लस 32। इस प्रकार से आप अंकित करोगे। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अब इसमें अपने पास समीकरण क्या है, F बराबर 9/5 c प्लस 32। अब देखो इसमें C का मान दे रखा है 30 डिग्री और F का मान अपने को निकालना है, तो C की जगह अपन क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे। 9/5 गुणा में क्या आएगा 30 और प्लस 32। अब देखो ये कट रहा है 6 बार, 6 पंजे कितने होते हैं 30। अब 6 को 9 से गुणा किए कितना है 9 छिका 54/32, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 5 3 8, यानी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी फ़ारेनहाइट में मान कितना आ गया 86 डिग्री आ गया। दोस्तों, अगर आप रीट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के एसएसटी और मैथ साइंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है, जहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से 3 महीने के अंदर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है, जहां आपको डेली क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स और वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबितपीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। अब देखो इसी प्रकार इसका पाठ नंबर 3 है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में ज्ञात करो।
तो अपने पास क्या है, समीकरण वही है, समीकरण है F बराबर 9/5 गुणा C प्लस 32। अब देखो अब की बार अपने को क्या दे रखा है, F का मान दे रखा है फ़ारेनहाइट में, इसका मतलब F का मान अपने को दे रखा है, C का अपन निकाल लेंगे। तो F की जगह अपन क्या लिख देंगे 95 बराबर, अब देखो 9 को C से गुणा किया कितने आ गए 9C/5 प्लस 32। अब देखो इस संख्या नीचे बट्टा 1 है, अब इनका लघुत्तम यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 5, तो ये मान कितना हो जाएगा 9C प्लस 32 को 5 से गुणा किया 32 बन जो 160/5 और बराबर में क्या दे रखा है 95। अब अपन क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा यानी वज्र गुणा करेंगे, तो 95 को 5 से गुणा कर लेंगे, तो 95 गुणा 5 बराबर क्या आ जाएगा 9C प्लस 160। 95 को 5 से गुणा करेंगे, 5 चौड़ी 25 असल की 2 और 5 में 45 और 2 कितने आ गए 47 बराबर 9C प्लस 160। अब 475 में ये 160 घटा देंगे, तो 475 माइनस का 160 बराबर कितना आ जाएगा 9C। अब ये घटाएंगे, 5 में 0 घटाए कितने बचे 5, 7 में 6 घटाए कितना बचा 1 और 4 में से 1 घटाए कितने बचे 3, 315 बराबर क्या आ गया 9C। मान अपने को C का ज्ञात करना है, तो C का ज्ञात करेंगे 9 इसके नीचे बट्टों में चला जाएगा, इसलिए C बराबर क्या आ जाएगा 315/9। अब देख लो अगर एक पहाड़े से कट रहे हैं तो एक पहाड़े से 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, एक तिरी फिर एक है यानी भाग टूट गया, 5 उतार लिए कितने हो गए 15, 5 तिरी 15/3 तिरी 9। फिर ये कट रहा है, कितना आ रहा है 3 तिरी 9, कितना बचा 1 उतार लिया 5, 15 हो गए 5 तिरी 15, यानी C का मान कितना हो गया 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। इस प्रकार से करना है। तो प्यारे बच्चों अब देखो पाठ नंबर 4 है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में क्या होगा। कहने का मतलब है एक बार अपने को F बराबर 0 रखना है और एक बार अपने को C बराबर 0 रखना है। समीकरण अपने पास F बराबर 9/5 C गुणा 32। ये कह रहा है कि सेल्सियस में 0 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट ज्ञात करो, और दूसरा है अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे C बराबर 0 रख लेंगे, C बराबर 0 रखने पर तो फ़ारेनहाइट का मान कितना आएगा। अब देखो F है, F बराबर, अब ये C की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा 0, क्यों कोई संख्या हो 0 से गुणा करें 0 ही आएगा, तो मान क्या बचेगा सिर्फ 32। तो F का मान क्या हो गया 32। पहला आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है यदि फ़ारेनहाइट की जगह अपन 0 रखेंगे तो सेल्सियस में मान कितना आएगा। तो अब की बार अपन क्या करेंगे F बराबर 0 रखने पर, F बराबर 0 रखने पर तो F का मान है, F की जगह अपन क्या रखेंगे 0 बराबर 9/5 गुणा में C प्लस 32। अब 0 रखने से ये साइड तो क्या 0 अपने आप ही होगी, ऑटोमेटिक होगी, यहाँ कोई मान रहा ही नहीं। देखो 9/5C प्लस 32 यदि इसको इस प्रकार से करेंगे 32 इधर आती क्या हो जाएगा माइनस, पक्षांतरण कर लिया बराबर 9C/5। 9 को C से गुणा किया 9C बट्टा क्या है 5। अब देखो इसके नीचे बट्टा 1 है, इसको इस प्रकार से तिरछा गुणा कर देंगे तो -32 को 5 से गुणा करेंगे कितने आ जाएगा माइनस का 160 बराबर 9C को 1 से गुणा किया कितने आ गए 9C। अब मान अपने को C का ज्ञात करना है, C के गुणा में जो संख्या इसके नीचे बट्टों में आ जाएगी, इसलिए C बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 160/9। अब ये मान क्या फ़ारेनहाइट में आएगा, समझ में आ गया ना। तो यानी दोनों का अपन ने निकाल लिया, पहले C बराबर 0 निकाल लिया तो फ़ारेनहाइट कितना है 32। अब F बराबर 0 रखा तो सेल्सियस कितना आ जाएगा 160 डिग्री/9, ये सेल्सियस आ गया। इस प्रकार से दोनों को आप 0 रख के आपको मान निकालना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का 5वां पार्ट है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ हो तो उसे ज्ञात कीजिए। यानी कहने मतलब दोनों
कौन से मान पे दोनों का तापमान क्या है, फ़ारेनहाइट में भी उतना ही होगा और सेल्सियस में भी उतना ही होगा। तो ऐसी संख्या अपने पास तो कोई है नहीं, लेकिन अपन क्या करते हैं, इस संख्या को एक मान लेते हैं कि माना फ़ारेनहाइट में तापमान, माना फ़ारेनहाइट में तापमान कितना मान लिया, x डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार माना सेल्सियस में तापमान, माना सेल्सियस में तापमान वो भी कितना मान लिया अपन ने, x डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में भी क्या मान लिया अपन ने, x डिग्री सेल्सियस। अब देखो, इसलिए प्रश्नानुसार अपने पास समीकरण क्या है, इसलिए प्रश्नानुसार समीकरण अपने पास F बराबर 9/5 गुणा में C प्लस 32। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में तापमान अपने को क्या है, समान माना है, यानी बराबर माना है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जगह जो माना है वो अपन ने मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ F की जगह क्या रखेंगे, x बराबर 9/5, C की जगह भी क्या रखेंगे, x और प्लस 32। अब इसको आगे हल करेंगे तो 9 को x से हल करेंगे कितना आ जाएगा, 9x/5 प्लस 32 बराबर x है। अब इसका अपन क्या करेंगे, एलसीएम में लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 5। तो ये मान कितना आ जाएगा, 9x प्लस 32 को 5 से गुणा किया कितने आ गए, 32 बन जाए 160 बट्टा में 5, और यहाँ बराबर में क्या है, x। अब देखो इसके नीचे बट्टा 1 है। अब इनको इस प्रकार से अपन तिरछा गुणा यानी वज्र गुणा कर देंगे। तो मान कितना हो जाएगा, x को 5 से गुणा किया 5x बराबर क्या है, 9x प्लस 160। अब क्या करेंगे, x वाली संख्या पक्षांतरण करेंगे। तो ये 5x इस साइड में है, अब ये 9x विपरीत साइड में, इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस बराबर क्या है 160। 5x प्लस का है, 9x माइनस का, यानी कितने बचे, माइनस के 4x बराबर क्या है 160। मान अपने को x का निकालना है, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 160 बट्टा में माइनस के 4। अब ये कट रहा है, 1 चौक 4 चौक 16 0, यानी मान कितना आ गया, -40 डिग्री। कहने का मतलब -40 डिग्री के ऊपर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का तापमान क्या है, वो एक समान होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट हो गया है। बाकी आगे की जो एक्सरसाइज है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।